टायर को चेंज करे हुए गाइस अराउंड 2 वीक्स हो चुके हैं। अपने इंटरसेप्टर में भी बिग टायर को या फैट टायर को इंस्टॉल करना चाहते हो, क्या हमारी बाइक की माइलेज कम हो जाती है या चलाने में कोई दिक्कत या घुमाने में कोई दिक्कत या किसी भी तरीके का कोई दिक्कत या बाइक में अल्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, इसी पर सारा आज डिस्कस करूँगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेप्टर 650 के बिग टायर पर। अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर में बिग टायर इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा और कहाँ से होगा और क्या इसके नुकसान और क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरे 15-20 दिन यूज़ करने के बाद। तो इसी पर सारा वीडियो होगा और इसी पर सारा डिस्कस करेंगे और क्या प्राइसिंग है ये भी लास्ट में आपको डिस्कस कर दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरू करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा कोई अल्ट्रेशन की। तो देखो स्टॉक फिटिंग में ही ये सब फिट हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो आपकी स्टॉक फिटिंग है, आपका जो स्टॉक टायर है यानी कि जो कंपनी के साथ टायर आता है वो निकलेगा और ये हो जाएगा फिट। और आप देख सकते हो गैप भी, देख सकते गाइस आप, गैप भी 1 उंगल का भी पूरा दिख रहा है। और इस तरफ से भी अगर हो सका तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे से। तो गाइस ये देखिए, बात अगर आगे से करें तो ये देख सकते हैं 1 उंगल का गैप इधर है और 1 उंगल का गैप इधर है, ये देख सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी सामान नहीं चेंज करना है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। यानी कि अपना स्टॉक टायर हटाया और ये फैट टायर इंस्टॉल किया। लेकिन अब मैं आपको एक मेन बात बता देता हूँ, कभी भी आप अगर फैट टायर इंस्टॉल करना ना, तो अगर आपको पीछे से ब्राउट यानी चौड़ा दिखाना है ना, चौड़ा, तो गाइस आप राल्को का ही टायर यूज़ करना। क्योंकि राल्को के टायर का क्या होता है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी एक बंदे ने अपने इंटरसेप्टर में इंस्टॉल किए थे 150 नंबर के यानी कि 150 सेगमेंट का टायर। यानी कि जो ये मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये 140 90-15, तो यहाँ पर क्या था 150 यानी कि 50, मुझसे भी 10 नंबर बड़ा टायर बंदे ने लगा रखा था। लेकिन उस टायर में क्या था, वो टायर था MRF का। और MRF के टायर का क्या होता है कि वो ना जब बाहर रखा हुआ होगा यानी कि बाइक्स में जब लग जाता है ना वो, तब हो जाता है वो गोल, और बाहर लगेगा आपको चौड़ा और बाइक में लगने के बाद वो हो जाता है गोल। यानी कि ये जो चौड़ापन है ना, ये कम हो जाता है और वो आगे को ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और हमें फैट टायर इंस्टॉल करने का जो मेन मकसद था मेरा, वो था कि आगे से चौड़ा दिखे और साइड से भी चौड़ा दिखे। MRF के जो टायर होते हैं तो वो नंबर भले ही इससे ज़्यादा हो, मैंने मान लो 140 का लगवाया तो उन्होंने 150 का लगवाया, लेकिन वो 150 का ना 140 से बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, बहुत ज़्यादा कम। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई तुमने आगे मोटा टायर लगवा दिया और पीछे पतला लगवा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि उसकी जो डिज़ाइन है ना वो हो जाता है गोल, यानी हवा वगैरह जब भरती है ना रिम में फिट होता है तो वो हो जाता है गोल। तो ये बात का ध्यान रखना, MRF का मत लगवाना अगर आपको बाइक को बल्कि दिखाना है तो। क्योंकि अगर आप MRF का लगाओगे सिर्फ साइड से बल्कि दिखेगी, पीछे की तरफ अगर आप आओगे ना तो पीछे की तरफ से बड़ा पतला पतला टायर लगेगा और आगे का ज़्यादा मोटा लगेगा, पीछे का लगेगा कम। और राल्को के टायर में क्या है, इसका जो प्रोफाइल है, जो ये चीज़ है ना इसकी, ये हवा भरने के बाद रिम में फिट होने के बाद और हल्की सी चौड़ी जाती है, बल्कि कम नहीं होती, डिज़ाइन चौड़ा रहता है। और दूसरी बात, इसके जो डिज़ाइन में जो टायर में जो डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, थोड़ा ऑफ रोडिंग का लुक देता है और स्लिप होने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक ये मकसद भी था इसको इंस्टॉल करने का। उसके अलावा आप चाहे 170 mm का लगा लो या 50 का लगा लो, वो मैं जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो पतला ही लगेगा पीछे से, क्योंकि वो उसकी जो प्रोफाइल है वो गोल हो जाती है और ये टायर हो जाता है चौड़ा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले। अब बात कर लेते हैं एवरेज पे। तो गाइस एवरेज अभी तक तो मैंने इसकी टेस्ट नहीं की है, लेकिन अगर 1-8 किलो का फ़र्क पड़ भी गया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसको लेके निकलते हो ना, जो लोग का रिएक्शन होते हैं तो उसी से ही जो है वो दिल खुश हो जाता है। तो
और अब बात कर लेते हैं इसकी मुझे दिक्कत क्या आई है या क्या अच्छी बात लगी अभी तक इसमें। तो गाइस दिक्कत तो अभी तक कुछ नहीं आई है। मेरी क्या था, थोड़ी हाइट की प्रॉब्लम थी। जैसे मेरी हाइट 5'4" या 5'5" है, तो मेरे पैर प्रॉपर नहीं पहुँचते थे। लेकिन ये वाले टायर लगाने के बाद क्या हुआ, 1 या 1.5 इंच थोड़ा हाइट कम हो गया है बाइक का, यानी डाउन हो गया है। तो जिसकी वजह से मेरा पैर भी प्रॉपर आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे चला रहे हो बाइक को ज़्यादा स्पीड में, तो यहाँ 1-8 किलोमीटर का कम ज़्यादा का फ़र्क हो सकता है। ज़्यादा का होगा, बल्कि कम का नहीं, ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो बड़ा टायर होता है वो कम घूमता है और छोटा टायर ज़्यादा बार चक्कर मार लेता है। तो इस चक्कर से यहाँ आपको 1-2% ऊपर नीचे दिखा सकता है स्पीड। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि होता होगा ज़रूर ऐसा। तो गाइस अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के बाद जो बाइक की पकड़ है रोड पर वो कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो गाइस परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ ना तो ज़बरदस्त है। यानी कि जब आप बाइक पर बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि बाइक चिपक गई है ज़मीन से। और जब टर्न लोगे आप, तो टर्न लेने में क्या होता है, जैसे कि जो टायर का जो मेन प्रोफाइल होता है वो ये होता है, ये देख सकते हो, ये डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो ये साइड के जो है ना, ये साइड के जब हम बाइक को टर्न लेते हैं, जब घुमाते हैं ना या किसी मोड़ पे मोड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक प्रोटेक्शन सी मिल जाती है। हमें ये डर नहीं रहता कि फिसल जाएगी बाइक, क्योंकि ये खुद ये एहसास करा देगा आपको कि भाई आप निश्चिंत होकर बाइक को घुमा लो। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, टायर चौड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जैसे कीचड़ वगैरह पड़ी होती है रोड पर या थोड़ा ऊबड़ खबड़ रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर फिसलने के बहुत कम चांस हो गए हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बता देता हूँ मैं आपको कि इसको फिटिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस फिटिंग के लिए क्या होता है, जो इसके रिम हैं वो एवेंजर के हैं, रिम यानी कि ये चीज़, और जो इसके हब हैं, हब बोलते हैं इस चीज़ को, ये ओरिजिनल इंटरसेप्टर के हैं, यानी कि जो मेरी बाइक के साथ आए थे, तो वो इंटरसेप्टर के रिम हटा के और इसमें ये हब लगा के और तिल्लियाँ वगैरह टाइट कर दी गई हैं। मैंने करा दिया इसको ट्यूबलेस, और ट्यूबलेस कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं ट्यूबलेस कराता वैसे ही, यानी कि बिना मोटे टायर लगवाए, तो क्या होता है कि पहले मुझे ख़रीदने पड़ते अलॉय व्हील, और अलॉय व्हील का जो खर्चा है वो कम से कम 5500 से 6000 के बीच में। तो 5500 से 6000 के बीच में अलॉय व्हील आते, फिर मुझे ट्यूबलेस टायर भी खरीदने पड़ते, वो भी 3-4 हज़ार रुपये के आते, अराउंड मतलब 10,000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन इसमें कितना खर्चा आया ये वीडियो को मैं लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल ये ट्यूबलेस हो चुके हैं। तो गाइस अभी तक मैंने पॉइंट कवर कर दिए हैं कि पहला कि कोई हमें बाइक के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करनी पड़ेगी, या कोई काटा पीटी तो नहीं है, यानी कि कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है। दूसरा, बाइक का माइलेज मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक मैंने इसका टेस्ट नहीं किया है। तीसरा कि अगर हम टायर लगवाते हैं तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। और चौथा ये कि टायर लगवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, यानी कि क्या आपको हब कहाँ से लेने हैं, कुछ नहीं, अपनी बाइक का सामान देकर और आप ये चीज़ें लगवा सकते हो। कि चलाने में ये कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाइस अगर कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो देखना चाहते हो, जैसे कि ये कस्टम ग्राफिक्स हैं, तो अगर इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, या ये लेग गार्ड कहाँ से लगवाया है, तो मैंने सारी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, चेकआउट कर लेना गाइस। तो गाइस सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में कवर कर ही चुका हूँ। अगर कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर बात करूँ उसकी प्राइसिंग की, तो आपको इस टायर में अपग्रेड करोगे तो आपको करीब 10,000 रुपये खर्चा आएगा, यानी कि 10,000 रुपये करीब आपके लगेंगे, जिसमें कि आपके जो अलॉय व्हील, जो स्टॉक रिम होते हैं वो ले लेगा बंदा, और जो उसके हब होते हैं वो वही वाले यूज़ करेगा, रिम करेगा एवेंजर के यूज़, और टायर जो है वो आप देख सकते हो वो भी एवेंजर के ही यूज़ होंगे इसमें। अदरवाइज़ लुक कैसा आ रहा है आप देख सकते हो, पैर मेरे प्रॉपर पहुँच रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो मेन जो मकसद था ना इसको, वो मकसद था एक बल्कनेस, बाइक को बल्कि मस्कुलर बनाने के लिए, एक अट्रैक्शन, मतलब लोगों की जब आप जाओ तो रिएक्शन अच्छे मिले, लोग पूछें आपसे कि भैया ये क्या करा आपने, या आपने भैया ये टायर कहाँ से लगवाया। तो इस तरीके का कुछ मैं बनाना चाह रहा था, और औरों की बाइक से कुछ अलग, यानी कि जो हमारी बाइक होती है वो मैं चाह रहा था मैं औरों से अलग लगे, जो मेरी इंटरसेप्टर हो वो औरों के इंटरसेप्टर से अलग हो। तो ये एक मकसद था, और ये इस तरीके की चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरीके की वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तक के लिए टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।